छठा क्वेश्चन देखो, कल वापस कल वाले, उसी को उससे गुणा करने पर क्या आना चाहिए आपके यहाँ पर ए आना चाहिए। तो कौन संख्या है उससे उससे गुणा करने पर क्या आता है, वही संख्या आती है। एक तो है आपके, देखो ए का मान क्या हो सकता है, 0 इंटू 0 भी हो सकता है। फिर आगे ए का वैल्यू क्या हो सकता है, एक, ये ए सी ए भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 1 इंटू एक। फिर आता है आपके 5 भी हो सकता है, 4 में नहीं होगा, 2 में भी नहीं होगा। फिर क्या होता है आपके 5 में हो सकता है और एक 6 में हो सकता है। आप सबको ट्राई करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए का वैल्यू मानेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 0, ये 90। क्या आ रहा है, क्या गुणा करने पर 10 को किससे भी गुणा करो तो यहाँ क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन ये क्या 90 आ रहा है क्या, यहाँ गुणा करने पर कितना आता है, 0 आता है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर आपके नहीं है। अब हम ए का वैल्यू क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। 1 लेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब गुणा करो, देखो ये 1 तो है ही यहाँ पर, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये तो वही है। अब यहाँ मैंने ए का वैल्यू क्या रखा है, 1, तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। क्या यहाँ आगे 9 आया क्या, इसमें भी नहीं आया, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। फिर हमने ए का वैल्यू क्या मानना है, 5, तो देखो 1 का 1, अब यहाँ ए का वैल्यू कितना है 5, यहाँ भी 5, गुणा करो तो कितना होता है 75। यहाँ अगला वाला अक्षर क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए, तो ये भी आपके आंसर नहीं है। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, 6। हम लिखेंगे ए का वैल्यू 6 मानो, अब तक उत्तर आता है आपके 6 36, कितना बन गया 3 बन गया 3 और 3 तो 9, तो ए का वैल्यू कितना हो गया आपके 6। एक तरीका और भी है ज्ञात करने का, लेकिन ये किया तो ये कर, इसमें है ज्यादा समस्या दोनों में। और इसमें क्या है, देखो आपकी उसी को उसी से गुणा करने पर वही संख्या आनी चाहिए। तो अभी तक वही क्या है, यही आएगा आपके 0, 1, 5 और 6, साथ में नहीं होता, 8 का 4 आता है पीछे, 9 के पीछे 1 आता है। तो क्या होता है आपकी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा आपके 0, 1, 5 और 6, ये संख्या है आपकी। अब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब चारों में से कोई भी एक होगा। अब है आपके ए का वैल्यू, अब ए का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, साइन जोड़ते ही, मतलब देखो असल के आए या नहीं आए, जोड़ते ही आपकी यही संख्या बननी चाहिए। अब ए का वैल्यू क्या हो सकता है आपके, वो तो आप कुछ भी एक से लगा सभी संख्या में ट्राई करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या लो, यहाँ पर बी का वैल्यू अगर आप क्या लो, 0 लो, तो क्या आएगा 0, 0, तो ये तो 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तीनों संख्या एक समान आ गई, 0 तो कभी होगा ही नहीं। तो क्या लेंगे हम, अब 1 लेंगे, 0 तो आएगा ही नहीं कभी, तो क्या लेंगे हम 1 लेंगे, 1 लो। 1 को गुणा करने पर आता है आपके 1। अब बताओ ये संख्या कितनी चाहिए हमें, 3 संख्या चाहिए, तो 3 है, तो ये भी आपके नहीं होगा। अब बी का वैल्यू क्या लेंगे हम, 5 लेंगे, ए का 1 और यहाँ आ गया आपके 5, यहाँ भी हो गया है 5, इंटू गुणा करो तो होते हैं आपके 5, फिर 5 को गुणा करेंगे इससे, ताकि आपकी यही संख्या है यहाँ पर, कौन सी, ये जो दे रखी है यही है। अब ए का वैल्यू क्या लें, ए का वैल्यू देखो अब अलग अलग, यहाँ तो 5 आ रहा है आपके, तो असल के ऊपर क्या आ रहा है आपके 2 आ रहे हैं। अब यहाँ आपके ए है, तो ए की जगह क्या लिखो, 1 लिखेंगे तो 5 बन जा 5, ए कहता है 5 है 5 और पीछे असल का 2, कितना बनेगा 7, एक सके बनेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर ए का वैल्यू कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। जैसे हमने ए का वैल्यू 2 लिया तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो गए आपके 12, ताकि अंक कितने आ जाए यहाँ पर, 2 अंक आ जाए। वैसे और भी ले सकते हो आगे, ए का वैल्यू आप 3 रखोगे तो भी आ जाएगा, 5 हो तो भी आ जाएगा, लेकिन आपके ये अक्षर मिलना चाहिए। मतलब ये बताओ यहाँ हमने ए का वैल्यू कितना लिया, 2 लिया, तो यहाँ भी ए का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना आपको। तो बताओ ए का वैल्यू कितना आया, 2, बी का वैल्यू कितना आया, कितना माना हमने 5 में आता है, 5 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो गया आपके 1, ये हो गया 1।
और तो कोई तरीका है नहीं। अब इसके लिए सबसे पहले देखो b को किससे गुणा करेंगे, उत्तर क्या आ जाए आपके b आए। तो ये होता है आपके, देखो 6 को किससे गुणा करो, जिससे गुणा करना है वहां भी यही संख्या आनी चाहिए। ये पीछे 2 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर आपके 4 करने पर भी आता है। तो देखो यहाँ जो b का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके, b का वैल्यू 2 भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। 8 से 48 पीछे 8 आएगा, 6 चौक 24 पीछे 4 आएगा और कितना होता है 6 दूनी 12 पीछे क्या आएगा, दोनों में 2 2 आगे भी 2 और गुणा करने पीछे भी कितना आएगा आपके 2 आएगा। मतलब ये सब में होता है, तो कोई 2 भी हो सकता है, 0 भी 4 कुछ भी हो सकता है। अब 0 तो होगा नहीं, अगर 0 लिया तो यहाँ पर कोई संख्या हासिल आएगा ही नहीं। 0 भी जैसे सब लेके देखे थे यहाँ 0 सब 0 थोड़ी आएगी, तो यहाँ संख्या अलग है तो गुणा करने पर संख्या थोड़ी सी अलग आएगी डिफरेंट, तो इसलिए 0 तो होगा ही नहीं। अब सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, हम 2 को ट्राई करेंगे। किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। अब पहले हम देखो b का वैल्यू लेंगे 2, a का a हमने यहाँ क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है, गुणा करो 6 से, कितना 6 दूनी 12, असल का 1। अब 2 से लेने पर सब ट्राई करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर गुणा करने में कितना आना चाहिए आपके 22। यहाँ 2 है तो यहाँ कितने आएंगे 22, क्योंकि b सेम मिल रहा है। अब देखो यहाँ अगर a का वैल्यू में क्या लूं, a का वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो बताओ उत्तर क्या आएगा आपके, यहाँ 2 तो पीछे है ही, गुणा करना है। देखो a का वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 लूं तो यहाँ कितना आएगा आपके 6 कम 6 और ये कितने हो गए आपके 7, एक तो आएगा नहीं क्योंकि हमें क्या कितना आ रहा है आपके 72 आ रहे हैं। फिर यहाँ देखो कितना लो आप a का वैल्यू 2 लेके देखो तो कितना होता है 6 दूनी 12, असल का कितना हो गया आपके 13। फिर a का वैल्यू क्या लो आप 3 लो तो 3 में क्या आएगा आपके 2 का 2 है ही है, तो अब 6 गुणा कर 6 3 18 और ये कितने होते हैं आपके 19, ये भी नहीं आएगा। फिर है आपके a का वैल्यू क्या लो 4 लो तो क्या आएगा 6 दूनी 6 चौक 24 और ये कितना हो गया आपके 25। यहाँ आना चाहिए था 222, यहाँ तो आगे चला गया संख्या, तो इसका मतलब 2 भी आपके यहाँ भी ये भी कैंसिल हो गया और ये भी क्या हो गया आपके कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 22 आने चाहिए थी, संख्या आगे चलेगी, फिर भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पर ये भी कैंसिल ये भी, अब क्या लिखेंगे हम 4 को मानो, तो यहाँ 4 लिखे यहाँ 6 लिखे, तो बताओ कितना आ रहा है 6 चौक 24। अब यहाँ 4 आ गया है तो ये अक्सर भी क्या होंगे आपके 4 4। अब सबसे पहले a का वैल्यू क्या मानो आप, a का वैल्यू मानो 1, तो कितना होता है देखो 6 चौक 24 असल का 2। अब a का वैल्यू हमने कितना माना 1 माना है, तो 6 कम 4 तो है ही हमारे पास ये वाला अक्सर। अब यहाँ पर गुणा करके जोड़ने पे कितना आना चाहिए 44 आना चाहिए। देखो 6 कम 6 और 2 कितने हुए आपके 6 और 2 कितने हुए 8 ही हुए, जबकि आने कितने चाहिए थे 44 आने चाहिए। कहाँ से देखेंगे हम 4 से 44 के पास तक देखेंगे, जैसे 4 से 44 आगे चला गया और आपके नहीं आया उत्तर तो फिर हम 6 लेंगे, फिर 667 आएगा, फिर 8 लेंगे तो 8 से 81 देखेंगे, ऐसा देखना पड़ेगा आपको। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या ले लो आप 2 ले लो, अब 2 लेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपके 6 दूनी 12 और 2 कितने होते हैं 14 होते हैं, ये भी संख्या आपकी यानी 44 है। अब a का वैल्यू क्या लेंगे हम 3 लेंगे तो कितना होता है 6 3 18 2 कितने होते हैं 20 होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब a का वैल्यू कितना लो आप 4 लो, 6 चौक 24 6 चौक 24 और 2 कितने हो गए 26, तो ये भी नहीं होता है। अब a का वैल्यू कितना लो आप 5 लो, 6 पंजे 30 और 2 कितने हो गए आपके 32, ये भी नहीं होगा। अब a का वैल्यू कितना लो आप 6 लो, तो 6 लेंगे तो 6 चंग 36 और 2 कितने होते हैं 38, ये भी नहीं आ रहा है। अब a का वैल्यू कितना लो, जब तक 4 समझ नहीं आता तब तक इसे लेना पड़ेगा आपको। अटे लो आपका 4 अटे 4 लिखो जा रहा है, और यहाँ क्या होगा आपके 6 7 कितना होता है 42 और 2 कितना हो गए 44, तो यहाँ मिल रहा है। तो बताओ ये a का वैल्यू कितना आ गया आपके, a का वैल्यू 7 होने पर ही आता है, बाकी ये सब क्या हो गए आपके कैंसिल, इसमें 1 में भी नहीं आ रहा है।
और ए का वैल्यू कितना हो गया आपके 7 और बी का वैल्यू कितना हो गया आपके 4। और देखो अगर यहाँ 442 से 443 आते तो ये भी कैंसिल होता तो फिर क्या लेते हम 6 से क्या, ये आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। उत्तर